ये गुप्त वह रास्ता है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री से मिलने के लिए गुप्त रास्ते से जाया करते थे। ये वह रास्ता जहाँ तक बहुत कम भक्तगण पहुँच पाते हैं, जिनको जानकारी नहीं है। और यही वो ब्रज रज है। आपने सुना होगा ब्रज रज किसे कहते हैं। देखो ये ओरिजिनल ब्रज रज है। ये वही ब्रज रज है जी जिसे ठाकुर जी के चरणों पर जो है लगी हुई है जी। ये हमारी कहा जाए ब्रज की पहचान। आप सभी को राधे राधे। मैं सोनू शर्मा। आज मैं आया हूँ ब्रिज 84 कोस के नंदगांव और बरसाना के बीच में हूँ। आज मैं दिखाऊंगा भगवान कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए गुप्त रास्ते से जाया करते थे नंदगांव से बरसाना की तरफ। आज वो रास्ता मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत ही गुप्त रास्ता है और कच्चा रास्ता है। ये भक्तगण नहीं जानते हैं, लेकिन आज जो ऊंचा गांव के हमारे रवि भारद्वाज है उनके माध्यम से आए हैं यहाँ पे। उनसे बात करूँगा और बताऊँगा ये रास्ता वही है जो द्वापर काल में भगवान कृष्ण इसी रास्ते से जाया करते थे राधा रानी से मिलने के लिए। तो मैं उनसे बात करता हूँ रवि भारद्वाज से, वही बताएंगे। ये हमारे रवि भारद्वाज जी हैं जो ऊंचे गांव के रहने वाले हैं और इन्हीं के माध्यम से मैं आप लोगों को ये गुप्त रास्ता दिखाने जा रहा हूँ। तो रवि भारद्वाज जी, क्या यही गुप्त रास्ता है जो भगवान कृष्ण द्वापर में आया जाया करते थे? बिल्कुल भक्तों, ये वह रास्ता है जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री जी से मिलने के लिए गुप्त रूप से जाया करते थे। देखो पहले आपने जो कहानियाँ सुनी होंगी या राजा महाराजाओं के किस्से आपने सुने या बड़े बुजुर्गों ने आपको बताए हों, तो उसमें बताया जाता था कि सुरंगों में, खदानों में या फिर एक गुफाओं में होकर के पहले अपने जो है रास्ते तक पहुंचा करते थे या अपनी मंजिल तक पहुंचा करते थे। ऐसे करके जो लीलाएं आपने पहले राजाओं महाराजाओं की उनकी सुनी हैं, तो ये इस प्रकार से ये भी एक वही रास्ता है, गुप्त रास्ता, जिससे भगवान श्री कृष्ण हो करके इस रास्ते से गुजर करके श्री से मिलने के लिए जाया करते थे। और यही वो ब्रज रज है। आपने सुना होगा ब्रज रज किसे कहते हैं। देखो ये ओरिजिनल ब्रज रज है। ये वही ब्रज रज है जी जिसे ठाकुर जी के चरणों पर जो है लगी हुई है जी। ये हमारी कहा जाए ब्रज की पहचान। क्योंकि जिस मुक्ति के लिए देखो आप लोग तीर्थ करते हो, ये एक तीर्थ है और लोग तीर्थ करते हैं, भजन करते हैं, तप करते हैं, दान पुण्य करते हैं। किस लिए? इस देह की गति के लिए। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद श्राद्ध भी करते हैं देह की गति के लिए। लेकिन ब्रज हमारा क्या कहता है कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। कि जिस मुक्ति को मनुष्य पूरे संसार में भ्रमण कर करके ढूंढ रहा है और अपना पूरा जीवन जो है अपनी सांसें लगा देता है और इतनी मेहनत करता है, पैसा खर्च करता है, लेकिन उस मुक्ति को भगवान ने ब्रज में आने मात्र से, इस रज के स्पर्श मात्र से वो मुक्ति दे दी है भगवान ने। इससे बड़ी कृपा और आप क्या लोगे। और ये जो आप सामने देखो कितना दूर दूर तक आपको आगे ना कोई बिल्डिंग दिखाई देगी, ना कोई गांव दिखाई देगा, अगल बगल कुछ भी देख सकते हो। आप पीछे की ओर भी देख सकते हो। देखो चारों तरफ एक बार नज़र मारिए आप, दूर दूर तक आपको किसी प्रकार की कोई झोपड़ी भी नहीं मिलेगी, कोई घर नहीं मिलेगा। तो ये ही आज हम लोग का सौभाग्य की बात है जो हम इस रास्ते पे चल रहे हैं। भक्तगण तो इसके बारे में तो जानते नहीं जो कौन सा गुप्त रास्ता है, लेकिन आज बड़े सौभाग्य की बात है जो रवि भाई के साथ में इस स्थान पे आया हूँ और इस स्थान का हमें दर्शन हो रहा है और इस रज पे चलने का मौका मिल रहा है। भक्तों ये ब्रज की वह गुप्त लीलाएं हैं और ये ही नहीं, ऐसी बहुत सी ब्रज की गुप्त लीलाएं हैं जिनको जानने के लिए आपको, जो लोग कहते हैं ना हम कथा सुनते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, उनमें आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्योंकि इन चीज़ों को जानने के लिए, इनका अनुभव लेने के लिए आपको ब्रज में ही आना पड़ेगा। ब्रज में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, इन रास्तों पर भटकना ही पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ का आनंद ले सकते हो। क्योंकि हर चीज़ किताबों में नहीं लिखी जा सकती है। कुछ लीलाएं इतनी गहरी हैं, इतनी रसमयी हैं, इतनी आनंदमयी हैं, जिनके लिए मैं ये कहूँ तो शब्द बने ही नहीं हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। उनके लिए आत्मा से, उनके लिए भाव से ही आपको इस ब्रज में भ्रमण करना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा। अभी इस रज का जो आनंद है, देखो आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर भी कहते हैं आपको कि आप हरियाली में जाओ या हरी घास में नंगे पैर चलो। तो ये सब चीज़ें वही हैं जिनमें आकर के, ब्रज में आकर के, इन गुप्त लीलाओं में आकर के, इन रास्तों पे चल करके मेरी घर मैं खुद विश्वास आपको दिलाऊंगा 50% बीमारी आपकी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है आप देख सकते हो, पूरा यहाँ आसपास का जो जंगल है, जिस शुद्ध हवा के लिए पब्लिक बाहर शहरों में तरसती है, वो शुद्ध हवा आपको यहाँ देखने को मिलेगी, महसूस करने को मिलेगी। ये कच्चे रास्ते, ये पुरानी गलियाँ जो कि लोग देखने के लिए तरसते हैं,
जिन पर आप जब शहरों में बाहर जाते हो तो किच 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 रहती है, लेकिन यहाँ कितनी शांति है। कुछ हाँ, बोलिए, बोलना बोलिए, चाहूँगा। मैं बोलिए। कह रहा हूँ ये सड़क तो ये आपको ऊंचा गांव की तरफ जा रहा है ना। हाँ, ये ऊंचा गांव की तरफ जा रही है। जैसे कि देखिए आप नंदगांव से आओगे बरसाना की ओर, तो एक तो ये आपका नंदगांव और बरसाना की मेन सड़क है, ये मेन सड़क है, उसके बीच में से रास्ता कट रहा है। ये बीच में से रास्ता। नंदगांव की सीमा से ये बीच में से रास्ता कट रहा है और ये निकल रहा है सीधा ऊंचा गांव की ओर। ये तो जी। उससे छोटा हो जाएगा, उससे वो तो छोटा अगर है। 8 किलोमीटर तो 4 किलोमीटर 4 में रह जाएगा। इसका रीज़न है ये, क्योंकि देखो भगवान चाहे वहाँ से जाएं चाहे यहाँ से जाएं, लेकिन आपने लीलाओं में सुना होगा कि ये ऊंचा गांव रास्ता जो निकल रहा है वो इसका कारण ये है कि भगवान जब राधा रानी से मिलने जाते हैं तो ललिता जी की परमिशन लेते हैं। ऐसे ही एक रास्ता रिठौरा होकर के आ रहा है, चरण पहाड़ी से आगे आकर के राजस्थान की सीमा से ठीक बगल में से, और ये रास्ता भी ऊंचा गांव निकलता है। तो भगवान जब जाते हैं तो पहले ललिता जी की आज्ञा लेते हैं, उसके बाद बरसाना जाते हैं। तो इसलिए कोई भी रास्ता हो या गुप्त रास्ते हों, ये सब ऊंचा गांव से होकर ही निकलते हैं। बस कोई नंदगांव की सीमा के पल्ली तरफ से होकर आता है, कोई इल्ली तरफ से होकर आता है। तो 2-3 गुप्त रास्ते हैं ऐसे ही, जिनको जानने के लिए, इनका आनंद लेने के लिए आपको ब्रज में भ्रमण करना पड़ेगा, इन चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा, भैया के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी आप इस लीला का आनंद ले सकते हो। बिल्कुल। तो आप सब देख सकते हैं ये वही गुप्त रास्ता है जो भगवान कृष्ण द्वापर काल में राधा रानी से मिलने के लिए ऊंचा गांव होके बरसाना जाया करते थे। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना, और फिर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।